कुत्ते के लिए आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, कुछ भी कर लो आजादी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के कुत्तों को लेकर एक फैसला दिया। इस फैसले के खिलाफ बहुत से पशु प्रेमी सड़क पर उतर आए और विरोध करने लगे। तो लोगों का एक दूसरा तबका उन्हीं के खिलाफ हो गया, उनके मुद्दों का मजाक उड़ाने लगा और 100 तरह के मुद्दे गिनाने लगा। इस पर चुप रहे, उस पर चुप रहे, लेकिन सड़क पर उतरे तो कुत्तों के लिए। इससे पता चलता है कि जनता के अलग अलग वर्ग में एक दूसरे को लेकर कितना गुस्सा है। लेकिन क्या यह तर्क ठीक है? कुत्तों के लिए निकलने वाले लोग लोकतंत्र के बुनियादी सवालों के खिलाफ ही हैं। क्या यह सही है? हमें कैसे पता कि उनमें से किसी ने नफरती हिंसा का विरोध नहीं किया? हमें कैसे पता कि उनमें से किसी ने बुलडोजर से किसी के घर गिराने का विरोध नहीं किया या वोट चोरी का विरोध नहीं किया? क्या इनका विरोध करने वाले लोग इन प्रश्नों का जवाब ठीक ठीक जानते हैं या अंदाजे से अपने भीतर के गुस्से को उन पर थोपना चाहते हैं, भड़ास निकालना चाहते हैं कि आदमी यहां मर रहा है, बात कुत्तों के अधिकार की कर रहे हैं? इस तरह से तो आप किसी भी मुद्दे का मजाक उड़ा सकते हैं। जो लोग कुत्तों के हक में उतरे उनकी बातें भी मुझे ठीक लग रही थी, और जो लोग इनका मजाक उड़ाने लगे उनका तरीका ठीक नहीं लगा, पैमाना ठीक नहीं लगा। लेकिन उनकी भी कई बातों में दम तो था। तो उन तर्कों को लेकर बहस होती तो कम से कम पता चलता कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम में भेजने के फैसले का समर्थन क्यों किया जा रहा है और विरोध क्यों हो रहा है। एकदम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वालों के खिलाफ तरह तरह की बातें कही जाने लगी। यह उसी दिन की घटना है जिस दिन विपक्ष के 300 सांसदों ने दिल्ली में वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च करने की योजना बनाई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब इस बात को लेकर बेजुबान कुत्तों को लेकर सड़क पर उतरे लोगों का मजाक उड़ाया जाने लगा कि वोट के अधिकार के लिए सड़क पर नहीं आए, कुत्तों के लिए सड़क पर आए। एक बार सोचकर देखिएगा, इस आलोचना में क्या बहुत दम है? सबसे पहले यह याद रखिए कि सांसदों का मार्च केवल सांसदों का था। सांसदों ने दिल्ली की जनता से कोई अपील नहीं की थी। दूसरा, कुत्तों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उनके क्लास और उनके सवाल का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कौन किस मुद्दे पर आगे आता है, यह उसका चुनाव है, इसका सम्मान करना चाहिए। बेशक उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि वह वोट चोरी के सवाल को भी उठाए और दिल्ली की झुग्गियों को तोड़े जाने का विरोध करे। अपने घरों में काम करने वाले लोगों को मुसलमान, बंगाली या बांग्लादेशी के नाम पर भगाने का भी विरोध करे। लेकिन क्या झुग्गी वालों के लिए केवल वही लोग सड़कों पर नहीं आए जो कुत्तों के लिए सड़कों पर आए? ऐसा कहने वाले क्या खुद झुग्गी वालों के समर्थन में आगे आए? कुत्तों के लिए बोलने वाले भी झुग्गी वालों के लिए बोल रहे थे, बस उनकी आवाज कुत्तों के मामले में थोड़ी सी सुन ली गई। इसमें कसूर उनका नहीं। शायद यही इस बहस की सार्थकता है कि दोनों तरफ से लोग एक दूसरे की कमियों को उजागर कर रहे हैं, एक दूसरे की चुप्पी की गिनती कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं आप इस पर चुप रहे और हम इस पर चुप रहे। यह अच्छी बात है, लेकिन कुत्तों के लिए आवाज उठाना गलत बात नहीं है। उनके लिए करुणा का भाव रखना एकदम सही बात है।